भैरू गांव में टैक्सी चालक मनोज कुमार मामले में लिप्त दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों तथा उनके परिजनों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी से मुलाकात की। ग्रामीणों तथा परिजनों ने आरोप लगाया कि टैक्सी चालक मनोज कुमार की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इस मामले को आत्महत्या के तहत पंजीकृत कर हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है। मनोज कुमार के पिता तथा पत्नी ने कहा कि पुलिस प्रशासन हत्या के आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। घटना के 1 माह बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिस कारण उनके परिवार पर खतरा मंडराता जा रहा है। मृतक मनोज के परिजनों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। इस आशय का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। 29 जून को मेरे पति की हत्या कर दी गई थी। ये सभी जानते हैं, हमने कई बार न्यूज़ में भी दिया है और पुलिस विभाग भी जानता है और यहाँ जिला अधिकारी के यहाँ भी हम पहले भी कई बार आ चुके हैं। पिछली बार आए थे, डीएम साहब ने और सचिव साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि कार्यवाही होगी और आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक 1 महीना हो चुका है, कोई न्याय नहीं मिला, कोई पूछताछ नहीं हुई, किसी भी विभाग से हमारे लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस विभाग द्वारा भी पुलिस विभाग का 1 महीना बीत गया है, पुलिस विभाग का एक भी पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचा है अभी तक। अभियुक्तों के नाम दिए थे? हाँ, हमने सारे अभियुक्तों के नाम दिए थे, जितने भी लोग वहाँ शामिल थे। 2 लोगों का नाम तो मेरे हस्बैंड ने, वो 2 ही लोगों का नाम ले सके थे, उन्होंने 2 लोगों का नाम बोला और बाकी जितने लोग वहाँ शामिल थे घटना स्थल में, हमने सबका नाम पुलिस विभाग में भी दिया है और यहाँ भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं, जिनको अभी तक जिनके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनके लिए आज से ही कार्यवाही चाहती हूँ, आज से ही उन्हें पुलिस विभाग के हिरासत में देखना चाहती हूँ मैं। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी हमें भी खतरा है उन लोगों से, कभी हमारे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब मेरे हस्बैंड को मार के उन लोगों ने हमारी गाड़ी से लटका दिया था, तो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ जिला मजिस्ट्रेट यहाँ से हमारे लिए कोई न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ भी न्याय नहीं हो रहा है। और पुलिस विभाग में जाते हैं तो वो लोग भी हमारे प्रति कोई संवेदना उनके मन में है ही नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं शायद हमारे लिए। उन्होंने कई बार, मेरे ससुर जी वहाँ जा चुके हैं, ये कह दिया पुलिस विभाग ने कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है, जबकि गाड़ी से लटक कर उनके पैर जमीन में बिल्कुल सटे हुए हैं, उसके बाद मुड़े हुए हैं। क्या ऐसे भी कोई फांसी लगा सकता है? ऐसे भी फिर ना तो उनके गले में कोई निशान है, सर पे चोट लगी थी उनकी, उन्होंने 2 ही लोगों का नाम लिया और 2-3 लोग भागे थे जिन्हें पुलिस विभाग ने बहुत दूर से पकड़ा, ये चौकड़ी से पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी छोड़ दिया गया। हमें पता नहीं है क्यों पकड़ा, क्यों छोड़ा, हमें कुछ पता ही नहीं है क्यों छोड़ दिया गया, क्या उनके बयान है हमें पता ही नहीं है अभी तक। आज हम यहाँ पर आमरण अनशन में बैठने वाले हैं, जब तक कोई कार्यवाही नहीं होती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। 29/6/2024 को मेरे पुत्र मनोज कुमार की हत्या करके उसको गाड़ी में लटका दिया गया था और विभाग उसकी जांच कर रही है। आज तक वो जांच में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे 29 को लड़का की डेथ हुई तो 30 को पोस्टमार्टम हुआ। एक को इन्होंने अभियुक्त पेश किया गया, पेश करने के बाद उसमें 302 की जगह 306 कर दिया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट 2 तारीख के 12 बजे के बाद आई है। तो उस मेडिकल को देखते हुए शंका होती है कि कहीं अभियुक्त वारसी से मिली हुई है, इस वजह से सही जांच नहीं हो पा रही है। और जो गवाह है, गवाहों को भी बरगलाया जा रहा है। जब वो गवाहों को उनके पक्ष में गवाही दिला दी जा रही है तो फिर हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम आज तीसरी बार जिला अधिकारियों को फिर ज्ञापन दे रहे हैं। अब क्या निर्णय है आपका, आगे क्या करने जा रहे हैं? अब अगर इसमें हमारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम 5वें दिन से हम यहाँ पर फिर आमरण अनशन में बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? मैं और मेरी पत्नी और मेरी बहू, मनोज की पत्नी। हाँ, मनोज की पत्नी। तो फिर उसके बाद हम आमरण अनशन में बैठेंगे। आपने आरोपियों के जो संदिग्ध लोग थे उनके नाम दिए हैं पुलिस? हाँ, पूरे नाम दिए हैं, सबका नाम लिख के बायोडाटा दे रखा है, तब भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस शायद हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस उन लोगों से मिल गई हो। तो आरोपी कहाँ है? अभी घर में हो, घर में ही रह रहे हैं। 2 हल्द्वानी में है, 2 हल्द्वानी है और 3 यहाँ अभी उसी गाँव में।
एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।